गोपियों में रोज एक ही पंचायत होती है महाराज जी। है कोई ऐसी वीरांगना जो लालाए पकड़ के दिखावे, तो एक से एक वीरांगनाएं खड़ी होती। आज मैं पकड़ के दिखाऊंगी, और ना दिखाए पाई तो बोले दिखाई दियो, तो बोले देखो कौन की बात रही। अब गोपी ने बड़े प्रेम से धार काढ़ी, गैया की धार काढ़ी, दूध दुआ। दूध दुहते दुहते व्याकुल हृदय से कहा, हे प्रियतम, आपको आना पड़ेगा मेरे प्रेम को स्वीकार करने के लिए। फिर दूध को छानकर सुंदर भारतीय गाय के कंडे की आंच पर, सुंदर उपलाओं पर उनको उबाला। मिट्टी की हंडी में औंठते औंठते दूध अधोटा हो गया, हल्का गुलाबी सा हो गया। एक सूत छाली मलाई ऊपर पड़ गई। तब उसमें बड़े प्रेम से उसने जामन दिया। और महाराज एक मिष्टी दही और होता है, मिष्टी दही, मीठा दही। उस मिष्टी दही की पद्धति है कि जब दूध अधोटा हो जाए तो उसमें मिश्री छोड़ करके फिर घुटाई करना चाहिए, मिल जाए। और फिर बढ़िया से मिश्री भी परिपक्व हो जाए, तब उसमें फिर जब जामन डालने के योग्य हो जाए तब जामन डाल दो। और वो इतना सुंदर मीठा दही, फिर उसको कोरी मिट्टी की हंडी में जमाओ, तो रहा सहा पानी भी उसमें सूख जाएगा, सौंधी सौंधी सुगंध आ जाएगी। और महाराज ये तो आपके मन के ऊपर है कि उसमें थोड़ा केसर और छोड़ दो, थोड़ा बढ़िया गुलाब जल भी छोड़ दो, फिर तो क्या कहना, खुशबू आ जाएगी, सुगंध आ जाएगी। और फिर महाराज जी वो मिष्टी दही तैयार होता है। पात्र का मुंह खोलते ही महाराज सुगंध बड़ी जोर की। एक महापुरुष मिले, एक महापुरुष मिले, अयोध्या जी की बात, पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज। तो हमने कहा महाराज जी फल ले लीजिए। बोले नहीं, कफ बढ़ रहा है, संस्कृत में बोले कफ वृद्धि हो रही है, फल अनुकूल नहीं, ठंडा करता है। हमने कहा दूध पी लीजिए। बोला खांसी करता है, कफ कारक है, खांसी करता है। तो हमने कहा और तो कोई चीज है नहीं, दही है। हाँ दही ले लेंगे। दही खांसी नहीं करता है, दही क्यों ले लेंगे? बोले महाराज सुअरिया की योनि में भी जाओ, कुतिया की योनि में, कुत्ता की योनि में जाओ, गधे की योनि में जाओ, तो भी दूध तो मिल ही जाता है। किसी भी योनि में जाओ दूध मिलता है, पर दही तो मनुष्य को ही मिलता है। बोले दही, दूध तो हर योनि में मिल जाएगा, दही सबको नहीं मिलेगा, दही तो हमको ही मिल सकता है। भूल गए हम, एक वो कहावत सुनी थी, आदि में घी और अंत में दही। मखान बाबा बोलते हैं ना, सही भोजन के भोजन कही, वही भोजन भोजन है। तो दही, मखान, पान और दही कहते ये स्वर्ग में भी दुर्लभ है। तो प्रेम से गोपी ने दही जमाया है, और दही जमा करके बड़ी सुंदर लीला की गोपी ने ओखली में, ओखली होती ना धान कूटने वाली, ओखली में
ओखली में मटकी को रख दिया और ऊपर से मूढ़ा डाल दिया, मूढ़ा बैठने का, और उस पर बढ़िया आसन बिछा के छड़ी लेके बैठ गए। ठाकुर जी ने गोपी के भवन में प्रवेश किया। यद्यपि दूसरे मार्ग से प्रवेश किया, लेकिन गोपी तो बड़ी सावधान है। गोपी ने कही, आओ आओ लाल जी, चोर दरवाजे ते कायकू आ रहो, मुख्य द्वार ते आओ। चलो अब आई गए तो कृपा करके बताओ कैसे पधारे सखान के संग। ठाकुर जी बोले, तो ये तो खबर है ही है कि मैं काय के काजे गोपिन के घर घरन में डोलूं। हाँ, हमें खूब खबर है, तुम माखन चोरी करते भय डोलो। देखो लाल जी, माखन तो हमारे घर में है, दही तो है, पर बात यह है कि वो छिपा के रखा गया है। तुम खोज लो और खोज कर खा लो। वो सोचती जब तक खोजेंगे पता चलेगा नहीं, देर लगेगी, फिर हाथ पांव जोड़ेंगे, सुख मिलेगा लीला का। ठाकुर जी ने चारों ओर देखा। ठाकुर जी को दही की, माखन की सुगंध आती है। देखा कि चारों ओर कहीं कोई दही माखन नहीं दिखाई पड़ रहा है। सुगंध वहां से आ रही है जहां गोपी बैठी है। बोलिए, एक ही जगह क्यों बैठी है, खड़े क्यों नहीं हो रही है? जरूर कुछ न कुछ यहीं रहस्य है। तो ठाकुर जी ने अपने सखाओं को नेत्रों के इशारे से कहा, बछड़े खोल दो। वो सब सीखे पढ़े हैं। सखाओं ने बछड़े खोल दिए। बत्सान मुंचन क्वचिद समय। अभी गैया दोहने का समय नहीं हुआ और बीच में ही ठाकुर जी ने बछड़े खोल दिए। और ठाकुर जी बोले कि देख गोपी, तू यहां बैठी बैठी बातन्ने बनाए रही है और तेरे बछड़ा बछिया सबरे के सबरे खुल के गैयान को दूध पी रहे हैं। कैसे तेरे बछड़ा बछिया खुल गए? कैसे तेरे बछड़े बछिया खुल गए? अब महाराज गोपी ने जैसे ही सुना, गोपी दौड़ी, वो भूल गई। और गोपी जैसे ही बछड़ा बछिया बांधने के लिए दौड़ी, ठाकुर जी ने मूड़ा हटाया, ओखली में से दही की माखन की मटकी निकाली और प्रेम से ठाकुर जी आरोगने लगे। जब तक गोपी बछड़ा बछिया बांध के आई तो देखती है ठाकुर जी सखाओं के साथ दही का माखन का भोग लगा रहे हैं। तो संजात हास, हंसने लगी इनकी चतुराई पर, कितने कुशल हैं। और ठाकुर जी बोले, देख ले गोपी, तू भाव सो हमें जिमाती तो कम से कम तेरी गैया संजा को दूध तो दे देती, पर जो हमारे संग चतुराई खेले ना,
बाकी चतुराई को नतीजा यही नहीं मिले। इसलिए ये संदेश है ठाकुर जी की लीला में कि भैया ठाकुर जी के संग कभी चतुराई मत खेलो, गुरुजनों के साथ चतुराई मत खेलो, संतों के साथ चतुराई मत खेलो। चतुराई करने वाला धोखे में रहता है, वो हमेशा घाटे में ही रहता है। गोस्वामी जी ने तो यहां तक कह दिया, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। मन क्रम वचन से चतुराई छोड़ दो। ठाकुर जी चले गए। स्तेयम स्वाद्वत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेय योगैः। जीव गोस्वामी जी ने बड़ा प्यारा भाव दिया इस श्लोक का। वे कहते हैं असमये वत्सान मुंचन। ये क्या है भगवान की लीला? ये जीव जितने हैं ना महाराज जी, हम सब बछड़े ही तो हैं ठाकुर जी के। अमृतस्य पुत्रा, परमात्मा के पुत्र ही तो हैं। और हम सब जीव रूपी बछड़े कर्म रूपी रस्सी में बंधे हुए हैं। प्रारब्ध कर्म रूपी रस्सी में हम सब बंधे हुए हैं। जैसे रस्सी में त्रिवट होती ना, ऐसे ही त्रिवट हैं। संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध की त्रिवट है। इस रस्सी से हम लोग बंधे हुए हैं। अविद्या के खूंटा से बंधे हुए हैं, कर्म की रस्सी से बंधे हुए हैं। और कितना भी यत्न करें इससे छूटने का, सफलता मिलती नहीं। यह पहला जन्म नहीं है, इसके पहले न जाने कितनी बार जन्म हो चुके हैं। सबसे पहली सृष्टि कब बनी, इसका निर्णय संसार का कोई बड़े से बड़ा विद्वान नहीं कर सकता है। सृष्टि के अनादित्व को सबने स्वीकार किया है। तो जब से सृष्टि की परंपरा चल रही है, तब से हमारा जन्म मृत्यु हो रही है। हमारा वर्तमान जन्म यह साबित करता है, ये सिद्ध करता है कि हम असंख्यों बार पैदा हो चुके हैं, मर चुके हैं। अब तक संस्कृति के चक्र से हमारा छुटकारा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि कितने युगों से, कल्पों से हम कर्म की रस्सी से बंधे हुए हैं, अविद्या के खूंटे से बंधे हुए हैं। कोई कहा नहीं जा सकता। और यह भी नहीं कि हम यत्न न करते हों, हर जन्म में कोई न कोई यत्न करते अवश्य हैं, संत कृपा से, भगवत कृपा से, लेकिन सफलता नहीं मिलती। आप सोचिए, भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत जी युवावस्था में सब कुछ त्याग कर पुलाश्रम आ गए, गंडकी के तट पर आ गए। और कैसा भजन है उनका, भागवत जी में पंचम स्कंध में उनका भजन देखने योग्य है। अहर्निश भगवान के स्मरण में, भगवान के चिंतन में डूबे रहते हैं। इतना प्रगाढ़ भगवत चिंतन है कि शालिग्राम जी के पूजन के लिए चंदन घिस के रखा है, तुलसी दल रखा है, कंदमूल फल रखे हैं। वो भूल जाते हैं कि ठाकुर जी की पूजा अभी नहीं हुई। वो सोचते पूजा तो हुई हो भाई है,
ये तो सब प्रसादी है। तो अमनिया ही चंदन और माला सब खुद धारण कर लेते हैं। फिर ध्यान आता कि नहीं नहीं, ठाकुर जी की श्रीअंग में चंदन तो कल का है। तो फिर गंडकी जी से जल लाते, फिर स्नान कराते, फिर चंदन घिसते, फिर पूजा करते, फिर भूल जाते कि ठाकुर जी की सेवा भाई। ये है प्रेम वैचित्री की दशा। दिन दिन भर पूजा करते रह जाते, रोते रह जाते। कितना बड़ा यत्न है छूटने का, कितनी ऊंची साधना है, कितना ऊंचा उपक्रम है। लेकिन एक मृग शावक में आसक्ति हो गई और भगवत चिंतन में विक्षेप आया, और मरते समय उस मृग शावक का चिंतन हुआ, हिरण के बच्चे का चिंतन हुआ, और हिरण की योनि में उन्हें जाना पड़ा। दोहावली में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, एक मृगा के कारणे भरत धरी द्विदेह, तुलसी उनकी कौन गति जिनके नाना ने। यद्यपि उनका कुछ बिगड़ा नहीं, लेकिन जन्म तो दो तीन लेने पड़े कि नहीं। मृग योनि में जाना पड़ा, फिर जड़ भरत के रूप में आना पड़ा। तो कब कैसा विक्षेप आ जाए, अंतिम क्षण में क्या स्थिति बन जाए, नहीं कहा जा सकता। इसलिए महाराज जी हम निवेदन कर रहे हैं कि छूटने का यत्न तो करते हैं पर छूट पाते नहीं। जीव कर्म की रस्सी से, अविद्या के खूंटे से कब छूटता है? जब ठाकुर जी संकल्प कर लेते हैं। और एक बड़ी विशेष बात है, ठाकुर जी संकल्प करते हैं तो बाबा खुद जाके नहीं छोड़ते हैं। ठाकुर जी अपने किसी प्रेमी अनुरागी आत्म स्वरूप संत को, सदगुरु को इशारा कर देते हैं कि अब इसके खूंटा को खोल दो, अब इसकी रस्सी को खोल दो, खूंटा से इसको मुक्त कर दो। यहां बछड़ों को भगवान स्वयं मुक्त नहीं कर रहे हैं, अपने सखाओं को इशारा कर रहे हैं, जाओ बछड़ों को खोल दो। ये सखा कौन है? ये संत सदगुरु ही सखा हैं। सखा माने जीव के सच्चे हितैषी, ये जीवों के सच्चे हितैषी हैं। ये सब सखाएं हैं। हमारे ब्रज के महान संत परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज, वो कहा करते थे, ये संत सदगुरु सखा हैं ठाकुर जी के। कैसे? कहते, त्रेता में बानर भय, द्वापर में भय ग्वाल, त्रेता में बानर भय, राम जी की सेवा के लिए, द्वापर में भय ग्वाल, कलयुग में साधु भय, तिलक छाप और रुमाल। ये सब ठाकुर जी के सखाई हैं। तो ठाकुर जी ने सखाओं को इशारा किया और बछड़ों को खोल दिया। इसका मतलब है भगवान अपने किसी प्यारे संत को इशारा करते हैं तो वह जीव रूपी बछड़े को असमय में, अभी उसके बंधन से मुक्त होने का समय नहीं आया, पर ठाकुर जी कृपा करते हैं तो जब चाहते हैं तभी उसको मुक्त कर देते हैं।
एक गोपी ने कहा कि मैं पकड़ के दिखाऊंगी। कहा ठीक है, तू दिखा पकड़ के। गोपी ने सुंदर अधोटा मिष्टी दही जमाया, और जमा करके ठाकुर जी को आर्त हृदय से पुकारा। बालकृष्ण प्रभु आए और रत्न पीठिका पर बैठ करके बड़े प्रेम से अपना हाथ दही के मटकी में डाल दिया। ऊपर की मोटी मोटी मलाई ठाकुर जी पा रहे हैं। गोपी छिपकर दर्शन कर रही है, बड़ी प्रसन्न हो रही है। धीरे धीरे दबे दबे पामनते गोपी आई और ठाकुर जी को हाथ पकड़ लियो। ठाकुर जी बिल्कुल भोरे बन गए। बोले, मैया मेरो हाथ काय को पकड़ रही है? अच्छो लाला तो एक कम दिखे का? अरे मैं मैया यशोदा ना हूं, मैं तो ब्रज गोपी हूं। अच्छो कहा बताऊं, मैं तो अपने घर के धोखे चलो आयो। गोपी बोली, ऐसी कह के हमें पीड़ा मत दो, ये का घर तुम्हारो नहीं है, मैं अपने घर के धोखे चले आओ, ये तो तुम्हारो घर है। ठाकुर जी बोले, यही लिए तो चलो आयो कि तू या घर को अपनो नहीं माने, हमारो माने, अपने घर में चाहे जब चले आओ। सो तो बड़ी कृपा करी, पर यहां अंधेरे में छिपके कहा कर रहे हो, कहा कर रहे हो? ठाकुर जी बोले, देख गोपी, तेरे घर में काम धंधो बहुत है और तू अकेली सेवा करवे वारी। बालक बच्चे छोटे छोटे हैं, बड़े होते सयाने होते दो चार बहू आ जाती तो कछु काम धंधे में हाथ बटामती। अब तू अकेली बिचारी कहा करे। मैंने सोची या गोपी की घर गृहस्थी में कछु बिगड़ तो ना रहे हो, मैं देख लूं। तो मैं जैसे ही आयो देखवे तो मैंने कहा, देखो तेरे दही में तमाम चेंटी चढ़ गई हैं। चेंटी जानते ना, चींटियां, चेंटी चढ़ गई। तो मैंने सोची चलो कोई बात नहीं, आए तो आंख अंते कछु कम दिखे, मेरी नई आंख है। तो मैं बैठ के चेंटी बीन रहा हूं दही की। गोपी बोली, ये तो बड़ा बढ़िया काम किया, चेंटी बीन रहे हो। पर चेंटी बीनने में उंगलियों के अग्रभाग में दही लगना चाहिए, तुम्हारे पूरे हाथ दही में सने हुए हैं। तो का चेंटा बीन रहे भीतर हाथ घुसा घुसा के। ठाकुर जी बोले, देख गोपी, ये मेरी कलाइयन में मैया यशोदा ने पद्मराग मणि के कड़ूला धारण कराए हैं। ये पद्मराग मणि सूर्य मणि है, तो सूर्य मणि होने के कारण ये सूर्य की किरणों में गर्म जल्दी हो जाती है। तो या कलाई में मणियन में जलन परवे लग गई। काऊ अच्छे गुणी वैद्य ने बताई कि दही की तासीर बड़ी ठंडी होए। सो हमने दही की हंडी में विन्यस्य निर्वापिता लिखा है, तेनायम नवनीत भांड विवरे विन्यस्य निर्वापिता। वो जल रही थी कलाई, हमने दही की हंडी में दोनों कलाई डाल करके उनकी जलन शांत की है। गोपी बोली, ये तो बहुत अच्छो कियो, तुम्हें तेरे कड़ूलान की जलन शांत है गई। पर एक बात बता लाला, तेरे मोहड़े में दही कैसे लग रहे हो? बोले, जब मैं चेंटी बीन रहे हो ना, तब एक चेंटी चढ़ते 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 मेरे मोहड़े तक पहुंच गई। मैंने सोची कि यार मैं भगाऊंगा हटाऊंगा नहीं, ये तो मोहड़े में ही घुसी चली जाएगी। कहा पतो कहा करे, नाक में घुस जाए, मोहड़े में घुस जाए।
तो मैंने वह छेटी है जैसी ही भगायो, वो हाथ में तो लग रहो दही, होठन पे लग गयो। अब गोपी तू ही बता, दही जैसी अमृत वस्तु होठन पे लग जाए तो बाकू जीवते चाहटवे में कछु दोष पाप का पोथी में लिखो भयो है। ठाकुर जी उसको चिढ़ा चिढ़ा करके जीभ से चाटने लगे। गोपी के हृदय में बहुत प्रेम है, लेकिन ऊपर से कह रही है तुम्हारे घर में 9 लाख गैया दूध देवे वारी है, निरव माखन मिश्री दूध दही होए, यहां चोरी करवे आओ, बड़े बाप के बेटा बनो और मैया सबरी बात झूठ माने। आज मैं तुम्हें तेरी शिकायत करूंगी, मैया के पास ले जाएगी। हमारी मट्टी की मटकी अशुद्ध कर दई, जूठी कर दई, हमारो दही बिगाड़ दियो और हमारे वस्त्रन सो अपनो मोहड़ो पोंछ लियो। ठाकुर जी ने उसका आंचल खींचकर उसी से मुंह पोंछ दिया। आज मैया के पास ले चलूंगी। ठाकुर जी बोले देख गोपी, तेरी हाहा खाऊं, तेरे पामन में ढोक दूं, तेरे प्रणाम करूं, तू अपने घर को सबरो काम आज भली हम पे करवाए ले, पर आज हमको छोड़ दे, मैया के सामने मेरी बेइज्जती मत करे। गोपी बोली नहीं, आज तो पकड़ के दिखाऊंगी, प्रतिज्ञा की है मैंने। ठाकुर जी का हाथ पकड़ के चल पड़ी नंद महल की ओर, नंदालय की ओर। आप विचार करें, साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण का हाथ जिसने पकड़ रखा हो, खींच रही हो, उस गोपी के हृदय में कितना आनंद होगा। स्वप्न में किसी भाग्यशाली को इनका दर्शन हो जाए, उस सुख का वह वर्णन नहीं कर सकता। जो प्रत्यक्ष लीला कर रही है ठाकुर के संग, उसको कितना आनंद होगा। जाहे लगन लगी घन श्याम की, धरत है पग परत है कितहु, सुध नहीं तन छाया घाम की, नारायण बौरी भई डोले, रही न काहू काम की, जाहे लगन लगी घन श्याम की। वो तो प्रेम बावरी हो रही है। और ठाकुर जी ने क्या लीला की, ठाकुर जी ने उसी के अपने बालक को, गोपी के बालक को आंखों के इशारे से बुलाया और वो बालक ठाकुर जी के पीछे पीछे चलवे लग गयो। ठाकुर जी ने लीला परिवर्तन कियो। ठाकुर जी बोले देख गोपी, तेरे जेठ, ससुर, नंदोई, ये सब जो तेरे बड़े पूज्य लगे ना, वे सबरे के सबरे बड़े बूढ़े अथाई में बैठे हैं और तो ये नेको लाज शर्म ना है, सिंघनी की चाल चलती जा रही है। अरे नेकात तो लाज कर, घूंघट लंबो कर ले। उसके मन में एक बात तो ठीक करें, लोग बैठे हैं, थोड़ा मर्यादा रखनी चाहिए। तो गोपी ने जैसे ही अपनी ओढ़नी को नीचे किया, अब उसको दिखता तो है नहीं, ओढ़नी मोटी नीची कर ली, दिखता है नहीं। ठाकुर जी ने कहा देख गोपी, तेरे हाथ बड़े कर्कश हैं और मेरी कलाई बड़ी नरम है, तेने बड़े दृढ़ता से पकड़ राख्यो है, या सो मेरी कलाई में बड़ी पीड़ा है रही है। तो देख गोपी, तू ऐसो कर, या कलाइए छोड़ के या कलाइए पकड़ ले। अब कृष्ण को पीड़ा हो रही है, गोपी कैसे सहन कर सकती है। हाँ लाल जी, दूसरी कलाई पकड़ लेती हूं। तो जैसे ही दूसरी कलाई के लिए हाथ बढ़ाया, ठाकुर जी ने उसी का हाथ पकड़ के और उसी के बालक की कलाई में हाथ पकड़ा दिया और स्वयं धीरे से वहां से भाग करके ठाकुर जी नंद महल में आ गए। हमारे ग्रंथों में नंद महल को
कमल के आकार में बताया गया, पद्माकार, अष्टदल कमल के आकार में नंद महल है और उसमें 8 द्वार हैं, 4 दिशाओं में 4 द्वार और 4 कोणों में 4 द्वार, विदिशाओं में 4 द्वार। बड़ा दिव्य मणिमय नंद महल है। ठाकुर जी पीछे के भाग से आए और सैन कुंज में पौड़ गए। महाराज जब सैन कुंज में पौड़ गए और ठाकुर जी को कोई पौड़ना तो था नहीं, लीला करनी है, ठाकुर जी रोए वे लग गए। यशोदा जी की कान में जैसे ही शब्द पड़ा, यशोदा जी ने पूछी, कन्हैया मैं तो सोच रही कि तू सवेरे ते खेलवे गयो, अरे तू कहाँ रोए रहो? वही मैं मैया आज हमारी तबीयत तो कछु नरम सी ही, मैं कहूँ ना आए गयो, मैं तो सोए रहो हूँ और ये बिलैया कूद पड़ी हमारे ऊपर, देख खौसा मार के चलेगी बिलैया। यशोदा जी घबरा गई, रे राम राम, लाला के ऊपर बिलैया कूद गई। प्रेम से ठाकुर जी को पकड़ के लाई। कन्हैया कहीं लग तो ना आएगी? बोले मैया मैंने ओढ़ना ओढ़ राखो, या तो पंजा ना आए लगे। वाह बहुत अच्छी बात है। तो अब कैसे चुप होएगो? मैया जोरन की भूख लग रही है। अच्छा, तो मैया ने माखन मिश्री रोटी दे दी। अब ठाकुर जी माखन मिश्री रोटी प्रेम से पा रहे हैं और ये गोपी अपने ही बालक का हाथ पकड़ के, क्योंकि प्रेम में बेसुध है, उसको होश नहीं है, अपने ही बालक का हाथ पकड़ के और महाराज जी गोपी आई और बोली, देख लो यशोदा जी, आप हमारी बातन पे विश्वास नहीं करो, आज अपनी आंखन ते देख लो, तुम्हारे लालाए रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं। मैया बोली, कहा कह रही है भगवान, हमारो लाला तो आज सवेरे ते कहूं गयो ही ना है, अब सो के उठे हो और अब कलेऊ कर रहे हो हमारो लाला। कन्हैया ए तू या के यहाँ कब गयो? ठाकुर जी माखन रोटी खाते हुए बाहर पधारे और बोले, देख ले मैया, चोरी आई के बालक करें और नाम हमारो लगे। अपने ही बालक को पकड़ के लाई, कैसी बाबरी है। अब उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि सामने इस बालकृष्ण खड़े हैं तो मैं हाथ किसका पकड़े हूं। अब उसको होश आया, अपनी ओढ़नी हटाई, देखा अपना ही बालक है। एक चपत लगाई बालक के मोहड़े पे, बालक रोने लगा। गोपी ने चपत इसलिए लगाई कि मैंने तो कृष्ण को पकड़ा था, तू बीच में कहां से आ गया। गोपी उसी को कहते हैं जो अपने और अपने प्रेमास्पद के बीच में संसार को स्वीकार न करे, उसी का नाम गोपी है। मैंने ठाकुर का हाथ पकड़ा था, तू बीच में कहां से आया। एक चपत लगाया, बालक रोवे लगो। ठाकुर जी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखन से इशारो कियो, देख लाला कोई बात ना है, हमारी नाक बचावे के लिए ते तू पिट गयो, कोई बात नहीं। अब काऊ ब्रज गोपी के घर में माखन चोरी करवे जाऊंगा ना, तो माखन की मटकी को उद्घाटन तेरे ही कर कमलन से संपन्न होएगो। नेत्रों से इशारा करके उसको समझा दिया। अब तो बालक तो प्रसन्न हो गया और गोपी बिचारी लज्जित सी और अपने घर की ओर वापस चली। ठाकुर जी गोपी के पीछे पड़ गए और बोले, देख ले बड़ी वीरांगना बन रही है, हाँ पकड़ के दिखाऊंगी, पकड़ के दिखाऊंगी, पकड़ के दिखाई दियो, पकड़ के कान खोल के सुन ले, अब मैं फिर तेरे घर चोरी करवे आऊंगा और अब की बार तैने पकड़ के दिखावे को प्रयत्न कियो ना, तो अब की बार तो या बार तो मैंने तेरे लाला को हाथ तेरे हाथ में पकड़ायो, अब की बार तेरे खसम को हाथ तेरे हाथ में पकड़ाएगा, चलो जाऊंगा पर बढ़िया ते बेइज्जती होगी।
गोपी बालकृष्ण प्रभु की मधुर झांकी तोतली वाणी सुनकर के आनंद मग्न हो जाती है। ठाकुर जी की आयु महाराज जी कितनी है उस समय? ठाकुर जी की आयु मात्र 3 वर्ष की है। कितनी आयु है? 3 साल के ठाकुर जी। ऐसी सुंदर मधुर लीला करते हैं। वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वाद्वत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः। श्री ठाकुर जी दूध की भी चोरी करते हैं। भगवान की दूध की चोरी की लीला भी श्री बिल्व मंगल जी महाराज ने वर्णन किए। पीठे पीठ निषण्ण बालक गले तिष्ठन् स गोपालको यंत्रांतस्थित दुग्ध भाण्डमभविद्याच्छाद्य घंटावरम वक्त्रोपांत कृतांजलि कृतशिरः कंपम पिबन्यः पयः पायादागत गोपिका नयनयोर्गंडूष फूत्कार कृत। एक गोपी बोली मैं पकड़ के दिखाऊंगी। क्या करेगी तू? तो उसके घर में एक बजाने वाला घंटा था। मंदिरों में लगते ना बड़े बड़े घंटा, उस घंटे का जो बीच में बजने वाला होता है ना, ऐसे बजाया जाता, उसी में उसने छींका बांध दिया और सुंदर अधोटा दूध मिश्री मिला के केसर मिला के उसको रख दिया। ठाकुर जी सखाओं के संग आए तो पीठे पीठ निषण्ण, काष्ठ के पीठकों के ऊपर पीठक रखा और उनके ऊपर बालकों को खड़ा कर लिया और बालकों के कंधे पर स्वयं ठाकुर जी ठाड़े हो गए। पर वो इतना ऊंचा घंटा घर में है, वो छींका फिर भी पास में नहीं आ रहा है, मटकी निकट नहीं आ रही है। तो ठाकुर जी ने अपनी फेंट से लकुट निकाली और उस लकुट से जैसे ही छेद करना चाहते थे कि सखा बोले कन्हैया उतरिया नीचे, ध्यान से देख ये घंटा बंध रहे हो, ये छींका बंध रहे हो घंटा में, छींको हिलेगो और घंटा बजेगो, और घंटा बजेगो जैसी आवाज होगी गोपी दौड़ के आवेगी और पकड़ लेगी, फिर बढ़िया ते पूजा होगी। आरती पूजा, सब तरह की आरती पूजा होती ना, माताओं की आरती पूजा अलग होती है। आरती पूजा होगी बढ़िया थे। ठाकुर जी बोले हम सबन ने मिलके इतनो यत्न कियो, पीढ़ा इकट्ठे किए, तुम सब ठाणे भये, तुम्हारे कंधे पे मैं ठाणो भयो, लकुट ही को लकुट हाथ में लीनी और फिर हमारो इतनो श्रम व्यर्थ चलो जाए, ठीक ना है, तुम चिंता मत करो। तो ठाकुर जी ने घंटा से कहा कि घंटा तू जानता है मैं कौन हूँ? बोले हाँ, आप मेरे स्वामी हैं, परब्रह्म परमात्मा हैं, मैं आपका सेवक हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक जानता है। सेवक का धर्म क्या है? बोले सेवक का धर्म है स्वामी की आज्ञा पालन करना। तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ
कि मैं छींका चाहे जितना हिलाऊं डुलाऊं आवाज नहीं करना। घंटा बोला जो आ गया। आप लोग सोच रहे होंगे कि भला घंटा जड़ है, वो कैसे बोल सकता है। अरे भैया, भगवान की सेवा के जितने उपकरण हैं सब चैतन्य हैं, सब पार्षद हैं भगवान के। महाराज जी एक घटना आती है। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी जतिपुरा विराज रहे। और ठाकुर जी का राजभोग धराने के बाद अपनी महल में कुटिया में विराज रहे। उसी समय 4 व्यक्ति आए। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। 4 व्यक्ति आए वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के सामने, श्वेत वस्त्र पहने हुए, बहुत व्याकुल होकर रो रहे थे। चरण पकड़ लिए उन्होंने और कहा, हमारा अपराध क्या जो हमको भगवान की सेवा से बाहर निकाल दिया गया। महाप्रभु जी ने उनको समझाया बुझाया, सेवकों के प्रमाद की क्षमा याचना भी की। वे तो चले गए, पर आज महाप्रभु जी ने श्रीनाथ जी का राजभोग उसरा, पर महाप्रभु जी ने प्रसाद नहीं पाया। आज का जमाना होता तो परिकर के लोग सोचते कि चलो कोई बात नहीं, गुरु जी का मन नहीं हुआ खाने का, हम क्यों भूखे मरें। पर महाप्रभु जी ने नहीं पाया तो पूरे परिकर में किसी सेवक ने भी कुछ ग्रहण नहीं किया। सबको बड़ा कष्ट हो गया कि महाप्रभु जी ने भोजन क्यों नहीं किया। आज पूरे दिन पाया ही नहीं प्रसाद, रात्रि में भी प्रसाद नहीं पाया। प्रसाद भक्तों में वितरित कर दिया गया। महाप्रभु जी के सेवक परिकर में किसी ने भी प्रसाद नहीं पाया, लेकिन सब बड़े दुखी कि इनके दुख का कारण क्या है। प्रातः काल सब सेवक पुजारी रसोईया भंडार घर के सब आए, वल्लभाचार्य जी को प्रणाम करके बोले, महाराज अपराध तो बताना पड़ेगा, हम लोगों की गलती क्या हो गई, आप दुखी हैं, आपने प्रसाद नहीं पाया। तो महाप्रभु जी ने कहा कि तुम सबका सेवा का प्रमाद अब मुझसे सहन नहीं होता है। मैंने विचार किया है कि बस अब मैं अनशन करके प्राण त्याग दूंगा। सब व्याकुल हो गए, क्या हो गए, अपराध क्या हुआ। तो अपराध यह था महाराज जी, रसोईया ने 4 चावल धोते समय बहाकर नाली में पहुंचा दिए। वो 4 चावल थे जो रोकर आए थे कि हम प्रसन्न थे कि हम श्रीनाथ जी के भोग में जाएंगे, लेकिन न तो ठाकुर जी ने पाया न किसी संत ने पाया, हमको धोते समय नाली में बहा दिया गया। इसलिए कहते सेवा सुमिरन सावधान। सेवा की योग्य वस्तु न हो, सड़ गई हो, गल गई हो, उसको अलग कर दो, लेकिन जो सेवा के योग्य है वो सेवा में न पहुंचे, यह एक बहुत अपराध है। अब ये बात हम लोगों की समझ में आ जाए तो प्रायः हम लोगों के द्वारा घरों में भी और मठ मंदिरों में भी जो असावधानी होती है, जो बर्बादी होती है, वो बर्बादी होगी। बेकार पानी बह रहा है, धुलाई सफाई में तमाम चीज फेंक गई तो फेंक गई, पड़ी है तो पड़ी है। ये सब क्या है? ये सब पदार्थ, सब वस्तुएं भगवान की सेवा के लिए आई थी और भगवान की सेवा में नहीं लगी तो वो महाराज वे सब श्राप देती हैं, वो सब श्राप देती हैं। इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज कहते थे, साधु कहते किसको हैं, साधक कहते किसको हैं।
तो कहते थे साधक या साधु उसे ही कहते हैं जिसकी तीन चीज व्यवस्थित हो। एक कण भी व्यर्थ न जाए, एक कण भी व्यर्थ न जाए। पहली बात, बहा दिया, फैला दिया, फेंक दिया, ठीक नहीं। मन व्यर्थ न जाए, मन इधर उधर के चिंतन में न जाए, असत चिंतन में मन न जाए, कण व्यर्थ न जाए, मन व्यर्थ न जाए और क्षण व्यर्थ न जाए। एक एक क्षण का उत्तम उपयोग। महाराज जी कहते थे कण, मन और क्षण, इन तीनों को जिसने संभाल लिया उसी को साधु कहते हैं, उसी को साधक कहते हैं, उसी को भक्त कहते हैं। भगवान की सेवा में प्रत्येक वस्तु चैतन्य है। महंत जी महाराज को पता है, हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज, हम लोग विद्यार्थी जूठी थाली छोड़ देते, जूठा बर्तन छोड़ देते। महाराज जी पूछते नहीं किसने जूठा छोड़ा, तुरंत अपने हाथ से उसको मांज लेते। कोई गृहस्थ भी खा के छोड़ जाता तो उसको भी धोकर मांज कर कपड़े से पोंछ के रख देते। एक बार इस बात पर चर्चा चली तो हम लोगों ने मिलजुल कर महाराज जी से निवेदन किया, महाराज जी पड़ा रहने दिया कीजिए, कोई मांजेगा और आप क्यों मांजते हैं, हम लोगों को अपराध चढ़ता है। महाराज जी बोले देखो पंडित जी, अपराध लगाने के लिए हम नहीं मांजते हैं, तुम सबको अपराध से बचाने के लिए मांजते हैं। तुम्हारी दृष्टि में ये सब बर्तन हैं, पर मेरी दृष्टि में ये सब चैतन्य हैं, ये सब ठाकुर जी के पार्षद हैं। ठाकुर की सेवा, संतों की सेवा में लगने वाले सब चैतन्य हैं। ये जितनी देर तक जूठे रहेंगे, अशुद्ध रहेंगे, उतनी देर तक भगवत भागवत सेवा से वंचित रहेंगे। अब वंचित रहेंगे तो शाप देंगे, इसलिए हमेशा सेवा के योग्य बने रहें। इस अपराध से बचाने के लिए हम मांझ करके रखते हैं। क्या महापुरुषों का भाव, क्या संतों का भाव। महाभारत में लिखा है लक्ष्मी और बलि का संवाद। उसमें लक्ष्मी जी ने कहा है कि जिन घरों में जूठे बर्तन धोकर नहीं रखे जाते, देर तक पड़े रह जाते हैं जूठे बर्तन, रात के पड़े हुए सवेरे धो रहे हैं, सवेरे के पड़े हुए दोपहर में धुल रहे हैं, दोपहर के पड़े हुए शाम को झुल रहे हैं। लक्ष्मी जी कहती उस घर को मैं शाप दे देती। जूठा बर्तन नहीं रखना, घर में कचरा नहीं रखना, गंदगी नहीं रखना, स्वच्छता पवित्रता रखना। फूटे बर्तनों में भोजन करने वाला, कुधातु में भोजन करने वाला, उससे भी लक्ष्मी जी रुष्ट होती हैं। लोहा को कुधातु कहा गया, स्टील में सब खा रहे हैं। अब स्टील भी खत्म हो गया, अब तो बड़े लोगों के घर में प्लास्टिक के बर्तन आ गए, उन्हीं में लोग खाते हैं। चीनी मिट्टी के या प्लास्टिक के, उसी में खा रहे हैं। लक्ष्मी जी कहती मैं रुष्ट हो जाती हूं। और कैसे रुष्ट होती हैं, बलि पूछते हैं तो बोलते हैं जो फटे कपड़े पहनते हूं उनसे भी मैं रुष्ट हो जाती हूं। अब महाराज लोग फाड़ के कपड़ा पहनते हैं, सुनते हैं वो फटे हुए कपड़े ज्यादा कीमत में आते हैं। कैसी फैशन। पहले गरीब आदमी भी कपड़ा फट जाता था, उस पर थेगरी चढ़ा लेता था, रफो करा लेता था, फटा हुआ पहन के बाहर नहीं निकलता था।
अब देखते हैं कि ऐसे फटे हुए, अभी एयरपोर्ट में एक लड़के को तो देखा 20-22 साल का लड़का, इतना फटा हुआ जिसका कोई ठिकाना नहीं। हम कहे कि ये ज्यादा फट गया है क्या? बोले नहीं, ज्यादा नहीं, ये फैशन है। इतना ज्यादा एकदम अर्धनग्न जैसा दिख रहा था। बहुत दुख की बात, ये सब ठीक नहीं है। तो ये सब चीजें हैं, कोई जड़ नहीं है, जड़ता हमारी बुद्धि में है। महाराज जी नामदेव जी के बारे में, नामदेव जी जा रहे थे पंढरपुर की ओर, बाहर से आ रहे थे, पंढरपुर की ओर जा रहे थे। तो रास्ते में 2 मार्ग मिले। अब वहां कोई बताने वाला व्यक्ति नहीं था, अब इस रास्ते से जाएं कि इस रास्ते से जाएं। तो उस दुराहे के बीच में एक पत्थर पड़ा था, इतना बड़ा। नामदेव ने हाथ जोड़ कर कहा, जय जय, रास्ता बताइए किधर से जाएं। तत्काल पत्थर से पंडरीनाथ जी प्रकट हो गए, बोले नामदेव जी इस रास्ते से जाइए। कहने का आशय क्या है कि बिना प्रतिष्ठा के कण कण में परमात्मा है। जब कण कण में परमात्मा है तो इन वस्तुओं में परमात्मा नहीं है क्या? पैर से आसन को खींचना, अपना अधोवस्त्र पैर से खींचना, किसी चीज को पैर से उठाना, इसका शास्त्र में बड़ा दोष कहा गया। क्योंकि जिसको हमने पैर से खींचा, ठुकराया, उसमें भी तो परमात्मा की सत्ता है। परमात्मा की सत्ता को पैर से ठुकराना अच्छा नहीं। बच्चे को भी पैर लग जाए तो हाथ से उसका स्पर्श करना चाहिए। ये सब मर्यादाएं समाप्त होती चली जा रही। तो ठाकुर जी ने घंटे से बातचीत कर ली, इसमें आश्चर्य नहीं करना। ठाकुर जी ने बातचीत कर ली। अब ठाकुर जी ने लकुट से छेद किया। अब महाराज जी जैसे ही लकुट से छेद किया, दूध का झरना झरने लग गया। वक्त्रोपांत कृतांजलि, वक्त्र उपांत, अपने मुख के निकट में ठाकुर जी ने अंजलि बांधी और महाराज जी दूध का झरना झर रहा है, ठाकुर जी दूध पी रहे हैं। अब छींके के हिलने से वो दूध का भांड भी आगे पीछे हो रहा है। तो जब अंजलि में गिरता है तो ठाकुर जी पी रहे हैं, और मस्तक पर गिरता है तो ठाकुर जी का अभिषेक हो रहा है। दुग्ध पान और दुग्धाभिषेक दोनों एक साथ हो रहा है। और सखा ठाकुर जी के श्रीअंग पर जो दूध बह रहा है ना, उसकी चुल्लू भर भर के पी रहे हैं। इस लीला को देख करके घंटा इतना भाव विह्वल हो गया, उसने अपने मन में विचार किया कि मंदिरों में भगवान का अभिषेक होता है, भोग लगता है, आरती होती है, तो घंटा बजाया जाता है, और यहाँ साक्षात परब्रह्म परमात्मा का दुग्धाभिषेक भी हो रहा है और स्वयं दुग्ध पान भी कर रहे हैं सखाओं के सहित, फिर भी हम मौन रहें तो हमारा तो जीवन जन्म ही व्यर्थ है। वो महाराज पुरानी बात भूल गया कि मैं मौन क्यों हूं, भगवान ने मना किया, भूल गया। और भावावेश में घंटा बड़ी जोर से बजने लग गया। जैसे ही ढन 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 आवाज हुई, अब तो गोपी अकेली नहीं थी, आज अपनी सखियों को भी बुला लिया। सब लाठी लेके दौड़ी। सखा बोले देख लो कन्हैया, अभी तक तो घंटा चुप हो, अब जोर को बजवे लग गए हो। ये गोपी छड़ी लेके आई, अब कहा होएगो। ठाकुर जी ने कहा चिंता मत करो, हमारो अनुकरण करो। हाँ, सबरी जुक्ति मुक्ति है हमारे पास। तो ठाकुर जी ने अपने मुख में दूध भर लिया और गोपी दौड़ी ठाकुर जी की ओर और ठाकुर जी दौड़े गोपी की ओर।
श्री बिल्वमंगल जी कहते नयनयोर गंडूस फूतकार कृत, अपने मुंह में जो दूध भरा था उसकी एक पिचकारी उसकी आंखों पे छोड़ दी मुंह से ही। सत्यनारायण भगवान की पूजा होती, पंजीरी बच्चे खाते हैं और कहीं पंजीरी मुंह में हो और फूफा जी पास में बैठे हों, कहेंगे फूफा जी, बस फूफा जी का पूरा अभिषेक हो जाएगा। इसको फूतकार लीला, इस सबके आचार्य हमारे ठाकुर जी ही हैं, उन्होंने ये सब सिखाया है। तो महाराज अब जैसी गोपी की आंखों में दूध की पिचकारी ठाकुर जी ने छोड़ी, अब गोपी जब तक अपना मुंह पोछे तब तक ठाकुर जी भाग गए और जितने सखा सबने मुख में दूध भर लिया। जो गोपी सामने आती सबके मुंह पे पिचकारी मार के भाग जाते हैं। इसको फूतकार लीला किया। दधिपयः कल्पितैस्तेय योगै, दही की चोरी, दूध की चोरी करते ठाकुर।